अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत के साए में रखे, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे, बरकत अता करे आपके रिस्क में, आपकी उम्र में, आपकी खुशियों में। आमीन सुम आमीन। कल जी बहुत ही बाबरकत रात है माशाल्लाह से। कल शब बारात है और शब बारात में आप सबको ही पता है कि हमारे नामा अमाल पेश होते हैं, उनको चेंज किया जाता है। हमारे नसीब में जितना रिस्क है, खुशियाँ हैं, मतलब हमारी किस्मत के फ़ैसले किए जाते हैं, हमारी ज़िंदगी मौत के फ़ैसले होते हैं। तो ये रात जो है बहुत ही बाबरकत रात होती है। इस रात में हम मुसलमान होने के नाते इबादत करते हैं, अपने रब को राज़ी करते हैं, अपने लिए, अपने से जुड़े लोगों के लिए खुशियाँ मांगते हैं, क्योंकि नामा अमाल चेंज होना होता है। अपने हक़ में हदायत की दुआ ज़रूर मांगा करें। देखिए, जो राह रास्त पे आ गया ना, दुनिया भी उसकी और आखिरत भी उसकी। और दूसरी बात ये कि जब भी दुआ मांगेंगे ना आप, तो दूसरों के लिए भी मांगा करें। तो जब हम दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं ना, वो हमारे हक़ में पहले कबूल होती है। तो लाज़मी तौर पे सबको अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। आज मैं आपको शब बारात के इतने ज़बरदस्त वज़ाइफ बताऊँगी ना कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबकी किस्मत ही अच्छी करे। इस वजीफ़े के तवस्सुल आपकी ज़िंदगी में मज़ीद आसानियाँ आएंगी, आपके रिस्क में बरकत आएगी। सारी रात ही ये बरकतों वाली होती है। क्या ख़बर कि किस लम्हे में हमारी किस्मत का फ़ैसला हो रहा है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि इस मुबारक दिन को आप रोज़ा रखा करें और रात जो है ना वो नवाफिल में गुजारा करें, इबादत में गुजारा करें। रिस्क में बरकत के लिए मैं आपको बहुत ही आजमूदा वजीफ़ा बताऊंगी, जो सिर्फ मेरा नहीं हज़ार लोगों का आजमाया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त इस वजीफ़े के आपको नताइज मिलेंगे। देखिए, हम जब किसी शॉप पे भी जाते हैं ना, तो हम लोगों से पूछ के जाते हैं कि यार कौन सी शॉप पे हमें हमारे मतलब की चीज़ मिल जाएगी, ताकि हम जो है ना वहाँ पे डायरेक्टली जाएं और हमारी जो है हमारा काम हो जाए। तो इसी तरह वज़ाइफ़ का भी यही होता है कि जिन लोगों वैसे तो अल्लाह ताला का सारे कलाम पाक बेशक बाबरकत है, लेकिन जब हम वज़ाइफ़ को ऐसा करें कि जिसको किसी ने एक्सपीरियंस किया हुआ, तो हम मज़ीद मोटिवेट हो जाते हैं। तो एक सिस्टर बताती हैं कि ये वजीफ़ा जब उन्होंने किया, वजीफ़ा भी मैं आपको आगे बताती हूँ, वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो पहले मैं आपको मोटिवेट करने के लिए हमेशा उसके रिज़ल्ट, उसके नताइज, उसकी बरकतें बताती होती हूँ, उसके मेरिकल शेयर करती होती हूँ, ताकि आप करने के लिए आपका इरादा बन जाए, आपको यकीन हो जाए, आप मोटिवेट हो जाए। फिर मैं आपको वजीफ़ा भी बताती होती हूँ। बैक टू द टॉपिक। तो एक सिस्टर बताती हैं कि उनके हस्बैंड बाहर मुल्क होते थे, तो जब वो स्टार्ट में गए थे तो ज़ाहिर है उनकी इतनी ज़्यादा इनकम नहीं थी, तो जितना उनके पास होता था वो मंथली भेज देते थे और इन सिस्टर को उसमें ही पूरा घर अपना मैनेज करना होता था। जितने भी एक्सपेंस थे वो उसी में से मैनेज करती थी। तो जब इन्हें ये वजीफ़ा पता चला शब बारात की रात जो करना है, तो उन्होंने जब ये वजीफ़ा करना शुरू किया, तो वो कहती हैं कि महीने के आखिर में मेरे जहन में ये होता था कि मैं जितना ख़र्चा कर चुकी हूँ ना, तो मेरे पाउच में सिर्फ 500 रुपये बचे होंगे, लेकिन जब मैं चेक करती थी तो 4-5 हज़ार निकल आते थे। तो मैं ये मानती हूँ कि ये इस वजीफ़े का ही मेरिकल था कि मुझे कभी भी इस हवाले से परेशान नहीं होना पड़ा। मेरा बहुत खुला खर्च हुआ है। अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी है इस वजीफ़े के तवस्सुल मेरे रिस्क में कि मुझे कभी तंगी महसूस नहीं हुई और ना ही मुझे अपने हस्बैंड से कहना पड़ा कि आप मुझे थोड़ा ज़्यादा भेजा करें। तो आप ये वजीफ़ा लाजमी कीजिएगा। शब बारात की मुबारक घड़ियों से फ़ायदा उठाएं, रहमतों को लूट लें, बरकतों को लूट लें। इसको सोशल मीडिया पे आप ज़ाया ना कीजिएगा। इस टाइम को आपने ले लेने हैं 7 दाने चावल के, ठीक है। जिस तरह 1 चम्मच होता है ना चावलों का, 7 दाने आपने लेने हैं। मैं क्लियरली इसलिए बोल रही हूँ ताकि किसी भी बहन भाई को सुनने में या समझने में मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले 1 दाना आपने उठाना है और उस पर 12 मरतबा आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर 70 मरतबा या रज़ा को पढ़ना है और उसके बाद दोबारा 12 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये आपका 1 दाने का अमल पूरा हो गया, ठीक है। इसको फिर आपने साइड पे रख लेना है। फिर आपने दूसरा दाना उठा लेना है, फिर उस पर भी 12 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उस पर भी फिर 70 दफ़ा या रज़ा को पढ़ना है और फिर दोबारा से 12 मरतबा ही दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। तो ये आपके 2 दानों का अमल पूरा हो गया। आई होप कि मैं आप लोगों को ठीक से मैसेज अपना डिलीवर कर सक रही होंगी। आपने फिर तीसरा दाना उठा लेना है, उस पर भी इसी तरह से फिर चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ये 7 आपके दाने पूरे हो गए जिस पे आपने अपना अमल पूरा कर लिया। उसके बाद आपने इसको किसी कागज़ में या शॉपर में इन 7 दानों को डाल लेना और अच्छी तरह से नोट लगा लेना है, गिरा लगा लेनी है। बस जिस चीज़ में भी रखे ना, तो इस तरह से आपने रखना है कि ये गिरे ना, ठीक है। फिर आपने ये जो पैकिंग है ना 7 दाने चावलों की, उसको आपने रख देना है
उन पैसों के साथ जो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, वो पैसे चाहे अब आप कबर्ड में रखते हैं या आप रखते हैं वॉलेट में, हैंड बैग में या मोबाइल के बैक कवर में, जहाँ पे भी आप रखते हैं ना वहाँ पे आपने रख लेने। जिस तरह जो हाउस वाइफ्स होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, जो मेरी वीरनियाँ हैं वो रखती हैं जी हैंड बैग में रखती हैं, और जो मर्द हजरात होते हैं वो रखते हैं अपने वॉलेट में। तो आपने अपने हस्बैंड के लिए भी अगर करना है तो आप 2 जगहों पे ये अमल कर सकती हैं। एक पैकिंग आप अपने पास रखें जहाँ से आप डेली बेसिस का खर्चा के पैसे इस्तेमाल कर रही हैं, और दूसरी पैकिंग जो है आप अपने हस्बैंड के वॉलेट में रख दें। इंशाल्लाह आप यकीन करें कि इसके बाद आपको कभी भी रिस्क की तंगी नहीं होगी, अल्लाह गैब से आपकी मदद करेगा। देखिए, हीले के साथ ही वसीला होता है, ठीक है। हम ये तो चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हक़ में बेहतर हो जाए, लेकिन हम खुद कभी कुछ नहीं करते, तो एफ़र्ट करनी चाहिए। अल्लाह ताला के कलाम में पढ़ने में बरकत भी बहुत है, आपको सवाब भी मिलेगा, आपका काम भी होगा, हमारे ही फ़ायदे हैं ना सारा इसमें तो इसलिए शब बारात पे आप ये वजीफ़ा लाजमी कीजिएगा। और अब मैं आपको दूसरा वजीफ़ा बताती हूँ, वो भी बहुत ही आसान है। आपने सिर्फ़ 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद 313 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है, और फिर दोबारा से 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, तो ये आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। अब इसको आपने दम कर लेना है उस सेविंग पे, जो आपने सेविंग्स की हुई होती है ना, वो तो ख़र्चा तो अलग हो गया जहाँ पे हमने 7 दाने चावल का अमल किया और वो पैकिंग हमने वहाँ पे रख दी। लेकिन जो आप सेविंग्स करती हैं ना, हस्बैंड करते हैं, वाइफ्स करती हैं, बहनें करती हैं, भाई करते हैं, जो भी कर रहे हैं ना, तो जो सेविंग्स हम अलग से रखते हैं वहाँ पे आपने इसका दम कर लेना है। इंशाल्लाह सूरह कौसर की बरकत से जो आप सेविंग कर रही हैं ना, वो हमेशा बढ़ती ही चली जाएगी, कभी कम नहीं होगी। ये दोनों अमाल शब बारात की रात करने वाले हैं। इशा की नमाज के बाद जब आप फ्री हो जाएं तो फिर आपने जब इबादत शुरू करनी है तो तब आप ये अमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरा साल खैर व बरकत रहेगी, और आप फिर अगली शब बारात पे दोबारा से ये अमल कर लीजिएगा। तो 7 दाने चावल का और सूरत कौसर का अमल हज़ार लोगों का आजमूदा है। इसके अलावा मैं आपको एक और अमल बताती हूँ कि आप सदका अपना लाजमी किया करें। हम ये देखते हैं कि सदका आफात को टालता है, लेकिन हम हमेशा ना सदका देते हैं हम पे जब कोई बुरा वक्त आ जाए उसके बाद। डेली बेसिस पे अपनी रूटीन बनाएं कि सदका निकाला करें, 5, 10, 100, 500 जितनी अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है उतना ही सदका निकाला करें, लेकिन लाजमी निकाला करें। अपने घर में एक बॉक्स रख लें, या उन बहनों और भाइयों के लिए कि जो ये सोच लेते हैं कि हमने सदका देने, लेकिन कभी कोई उनके दर पे नहीं आता, अक्सर कोई मांगने वाला नहीं आता, या कोई ऐसा नज़र नहीं आता जिसको दे सकें, या घर पे ही रहते हैं आप, या जो भी इश्यूज़ हैं, तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप अपने घर में ही एक बॉक्स बना लें, ठीक है। उसमें सदक़े की नीयत से आप पैसे डालते हैं, और अमाल का दारोमदार नीयतों पे होता है, तो अल्लाह तो आपकी नीयत देख रहा है ना। तो जब हर मंथ वो पैसे पूरे हो जाएं तो वो आप निकाल के किसी भी मुस्तहिक को दे दें एक ही दिन में, ठीक है। और आपको पता है जितनी महंगाई है तो 1000 से तो कुछ भी किसी का भी आजकल नहीं बन पाता। तो जब हम किसी को दे रहे हो तो थोड़ी अमाउंट इकट्ठी हो जाए तो ही देना ज़्यादा अफजल है कि किसी का जो है ज़्यादा भला हो जाए, वो कोई अपने ज़रूरत की चीज़ खरीद सके। तो इस मकसद के लिए जो भी बॉक्स आप फ़िक्स करेंगी ना, उसके लिए आपने ये करना है कि फ़जर की नमाज़ के बाद आप सदक़े की नीयत से कि जब ये मेरे पास इकट्ठे हो जाएंगे तो मंथ के बाद मैं किसी भी मुस्तहिक को दे दूँगी। 5, 10 जितने रुपए भी आप डालना चाह रही हैं वो डाल दें। उसके बाद जब आपके मियाँ ऑफिस जा रहे हैं, भाई जा रहे हैं, अब्बू जी जा रहे हैं, तो आप उनको भी बोलें कि जितनी उनकी इस्तिताअत है वो उतने पैसे उसमें डाल दें। अपनी बच्चियों को ये सिखाएं, अपने बच्चों को ये सिखाएं। आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, उनको बताएं कि उनके कोई टेस्ट है या कोई भी उनकी विश है, तो इंशाल्लाह अल्लाह इसके तवस्सुल से पूरी करेगा। सदक़े की इस तरह से उनमें हैबिट आपने पैदा करनी है सदका देने की। तो बच्चे भी जाते हुए उसमें लाजमी तौर पे पैसे डाल के जाएं, ठीक है। जितने भी डाल सकते हैं उतने डाल दें। तो ये बहुत ही अच्छा अमल है। इसके अलावा जो परिंदे होते हैं ना, इनके लिए आप लोग पानी ज़रूर अपनी छत पे डाल के रखा करें, और साथ जो चावल बच जाते हैं या खाने का जो कुछ बच जाता है, आलू दाल या जो भी बच जाता है, तो वो भी रख दिया करें। क्योंकि जो बेज़ुबान जानवर है ना, कहते हैं कि उसकी दुआ और बद्दुआ दोनों बहुत जल्दी कबूल होती है आपके हक़ में। और ये बात तो वैसे भी हम हमेशा से अपने बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं ना, कि जिस घर से परिंदों को और चींटियों को, बेज़ुबान जानवरों को रिस्क मिल रहा हो ना, उस घर में कभी भी रिस्क की तंगी नहीं होती है। सो आई होप आज की वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी और आप लोग मोटिवेट हुए होंगे। मुझे यकीन है कि आप इबादत की रात सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करके नहीं गुजारेंगे, बल्कि अपने लिए खैर व बरकत मांगते हुए गुजारेंगे, अपने गुनाह बख्शवाते हुए गुजारेंगे।
توبہ کے نوافل ادا کرنے چاہیے، عمر میں برکت کے نوافل ادا کرنے چاہیے، رزق میں برکت کے نوافل ادا کرنے چاہیے، اور یہ رات ساری عبادت میں گزارنی چاہیے۔ اپنے لیے، اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے آپ کو دعائیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ کیا پتہ کہ کس کے منہ سے نکلی ہوئی دعا کس کے حق میں بہتر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو بہت زیادہ خوشیاں عطا کرے، رزق میں برکت دے، عمر میں برکت دے، اور آپ کی تمام جائز حاجات پوری کرے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا رکھیے گا خیال، اور جاتے جاتے میرے سبسکرائب والے بٹن کو اپنے رشتہ داروں کا گلا سمجھ کے دبانا مت بھولیے گا۔ تھینک یو، مجھے پتا تھا آپ دبائیں گے۔ فی امان اللہ۔